भाई, कड़वी सच्चाई सुन। अगर तूने ये बात नहीं समझी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो 99% चांस है कि जिंदगी भर लड़कियां तुझसे कभी भी उस तरह अट्रैक्ट नहीं होंगी। और सोने की तो बात ही छोड़ दे। मतलब साफ है, तू चाहे जिम जा, बढ़िया दिख, पैसे कमा, लेकिन जब तक तू इस बेसिक चीज को नहीं समझेगा, अट्रैक्शन का गेम तू हारेगा ही। अब जरा सोच, इमेजिन कर कि तू आज का लड़का नहीं, बल्कि 1 लाख साल पहले की कोई केव वुमन है। हाँ भाई, गुफाओं में रहने वाली औरत, जंगल में, कोई इंस्टा नहीं, कोई डोमिनोज नहीं, कोई नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं। तेरी पहली जरूरत क्या है? जिंदा रहना। दूसरी, सही सलामत बच्चे पैदा करना और इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाना। अब ऐसे टाइम में तू किस टाइप का मर्द चुनेगी? वो जो तुझे और तेरे बच्चों को शेर, भेड़ियों और दूसरे जंगली जानवरों से बचा सके, जो ठंडी रातों में आग जला सके, तुझे सर्दी में मरने से बचा सके, जो दुश्मन कबीले से टकरा सके, तेरे लिए खाना ला सके। मतलब ऐसा मर्द जो सिर्फ स्ट्रांग नहीं पर तेरा प्रोटेक्टर हो। और यहीं से अट्रैक्शन की असली जड़ शुरू होती है। नाइस बट वीक मर्द, मतलब मौत पक्की थी। अब थोड़ा और गहराई में जा। इमेजिन कर, तू औरत है, 1 लाख साल पहले वाली, जंगलों में घूम रही है, सब कुछ सर्वाइवल पे टिका है, और सामने एक मर्द आता है। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मीठा बोलता है, पर कमजोर है। अब सोच, तू अगर उस बंदे के साथ गई तो क्या होगा? पहली ठंडी पड़ी, पहला तूफान आया, सर्दी में आग नहीं जला पाया, शेर से लड़ नहीं पाया, खाना ढूंढ नहीं पाया। मतलब तू गई काम से। तू भी मरेगी, तेरा बच्चा भी मरेगा, और इंसानियत की नस्ल भी वहीं खत्म। इसीलिए उस टाइम की औरतों ने क्या करना शुरू किया? उन्होंने ऐसे मर्द चुनने शुरू किए जो मजबूत हों, कॉन्फिडेंट हों और लीडर हों। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल सिर्फ ताकत से आता था। जो औरत ऐसे मर्द के साथ जाती थी, उसे पता होता था, मैं जिंदा रहूंगी, मेरा बच्चा भी सेफ रहेगा, भविष्य में मेरी नस्ल चलेगी। और इंसानी दिमाग की सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है? सर्वाइव और स्पीशीज को आगे बढ़ाना। इसलिए उस वक्त अट्रैक्शन का मतलब था, जो मर्द मेरी जान बचा सके वही असली मर्द है। बाकी सब, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी उस दुनिया में। स्ट्रॉन्ग मार्ड चोज टर्न ऑन। दिमाग की असली प्रोग्रामिंग यही है। अब जरा दिमाग की वायरिंग समझ। लड़की का दिमाग जब भी किसी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ग्राउंडेड मर्द को देखता है, तो अंदर से एक प्राइमल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाता है। हाँ, यही है मेरे सर्वाइवल का टिकट। मतलब सीधा बोलूं, ताकतवर मर्द को देख के लड़की का दिमाग ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री में औरतों को ये मर्द अट्रैक्ट ना करते, तो वो उनके साथ सोती ही नहीं। और अगर वो उनके साथ नहीं सोती, तो इंसान की नस्ल ही आज तक जिंदा नहीं रहती। भाई, ये कोई ओपिनियन नहीं, ये प्योर बायोलॉजिकल फैक्ट है। औरत का दिमाग लिटरली प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। जिस मर्द में पावर है, प्रोटेक्शन है, डोमिनेंस है, उसी के साथ पेयर करना है, उसी से बच्चा चाहिए, क्योंकि उसी से सर्वाइवल की उम्मीद है। अब ये बात सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। प्रकृति में हर जगह यही गेम चलता है। जानवरों की दुनिया में देख, सब जगह यही पैटर्न। शेरों का झुंड ले ले, सबसे ताकतवर शेर ही लीडर बनता है, गोरिल्ला हो या भेड़िया। स्ट्रॉन्गेस्ट मेल ही पूरे ग्रुप का बॉस बनता है। और सुन, 90-95% मादाएं, फीमेल्स, उसी स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ ही मिलती हैं। बाकियों का क्या? बस बचे खुचे स्क्रैप्स या लाइफ टाइम सिम बन के घूमते हैं। मतलब जानवरों की तरह ही लड़कियां भी उस इंस्टिंक्ट से चलती हैं। जो मर्द सबसे ज्यादा ताकतवर है, डोमिनेंट है, ग्राउंडेड है, वही उनका ऑटोमेटिक चॉइस बन जाता है। अब तू सोच, तू क्या चाहता है? वो 5% बनना जो चूज किया जाता है, या 95% जो बस इंतजार करते रह जाते हैं? अगर तुझे भी कभी लगा हो कि तू बस अच्छा लड़का बनकर रह गया, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब असली गेम समझ में आया, जो जीतेगा वही सीतेगा। नेचर का असली नियम। भाई सुन, लड़कियां हमेशा उसी मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो जीतता है। क्यों? क्योंकि वही मर्द है जिसके पास सबसे ज्यादा टेरिटरी है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं और सबसे ज्यादा पावर है। वही मर्द है जो हर लड़ाई जीतता है। वही मर्द है जिसके पास सबसे बढ़िया जमीन होती है, सबसे अच्छा शेल्टर, खाना, पानी और सिक्योरिटी, सब उसी के पास होता है। और वही मर्द है जो पूरे ग्रुप को थ्रेट से बचाता है।
चाहे वो शेर हो, दुश्मन हो या भूख। तो जब एक लड़की किसी ऐसे मर्द के साथ जाती है तो वो सिर्फ रोमांस या इमोशनल कनेक्शन के लिए नहीं जाती, वो जाती है सर्वाइवल और फ्यूचर के लिए। उस मर्द के साथ रहकर उसे प्रोटेक्शन मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं और उसका बच्चा भी सेफ रहता है। यहां तक कि चिड़ियाओं भी यही गेम खेलती है। अब सोच, पंछी जो कलरफुल फेदर्स दिखाते हैं या जोर जोर से गाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी स्ट्रेंथ और जेनेटिक फिटनेस दिखा रहे हैं। मतलब उनके पास कुछ तो खास है और उसी वजह से सारी मादाएं फीमेल बर्ड्स उन्हीं की तरफ खींचती हैं। और यही पैटर्न इंसानों में भी चलता है। तू चाहे इसे माने या ना माने, इंसान भी एक जानवर ही है, बस सूट पहन लिया है। हाँ भाई, हम सोचते हैं कि हम बहुत सिविलाइज्ड हैं, लेकिन अंदर से हमारा दिमाग आज भी वैसे ही प्रोग्राम्ड है जैसे किसी शेर, गोरिल्ला या पंछी का। लड़की के दिमाग को फर्क नहीं पड़ता तू मोटिवेशनल कोट्स डालता है या अच्छी पोएट्री करता है। उसका दिमाग देखता है, क्या तू सर्वाइवल वाला मर्द है, क्या तू लीडर है, क्या तू प्रोटेक्टर है। अगर हां तो अट्रैक्शन नेचुरल है, अगर नहीं तो तू बस अच्छा इंसान बन के रह जाएगा। हम इंसान नहीं, बस स्मार्ट कपड़े पहने हुए जानवर हैं। भाई, हम सब सोचते हैं कि हम बहुत सिविलाइज्ड हैं, आईफोन, नेटफ्लिक्स, 9 to 5 जॉब्स, कॉफी शॉप्स, लेकिन सच्चाई, हम आज भी वही प्राइमल जानवर हैं जो कभी जंगलों में रहते थे, बस अब हमारे चारों ओर कंक्रीट जंगल है। देख, आज की सोसाइटी, लोग पार्किंग स्पॉट के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। किसी ने ओवरटेक कर लिया तो रोड रेज में गाड़ी चढ़ा दी। छोटी छोटी बातों पर खून बह रहा है। तो क्या ये है सिविलाइज्ड दुनिया? सच तो ये है, हम आज भी वही जानवर हैं, बस हाई स्पीड वाईफाई के साथ। इंसान, छल, जानवर प्लस भ्रम, हम आउटर स्पेस में एक घूमते हुए पत्थर पर हैं। ना हमें पता हम क्यों हैं, ना हम कहां जा रहे हैं। बस सर्वाइवल के पुराने गेम को नए कपड़े पहनाकर खेल रहे हैं। और जब बात अट्रैक्शन की आती है तो आज भी वही पुराना नियम चलता है। स्ट्रॉन्ग मर्द लड़कियों की पहली पसंद, कमजोर मर्द जीन्स कैरी करने का कोई हक नहीं। मतलब सीधे बोलूं, अगर तू वीक है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो नेचर तुझे खुद एलिमिनेट कर देता है। तेरे जीन्स अगले जनरेशन तक पहुंचे, ऐसा होने ही नहीं देगा। आज के मर्द भूल चुके हैं कि नेचर में दया नहीं चलती ब्रो। मॉडर्न सोसाइटी ने तुझे इतना कंफर्ट दे दिया है कि तू भूल गया है कि नेचर कितना बेरहम है। जंगल में ना कोई नाइस गाय का रिवॉर्ड होता है, ना कोई सिंपैथी मिलती है। वहां सिर्फ एक चीज चलती है, सरवाइव करो या मरो। और जो मर्द अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाता, नेचर उसे क्वाइटली, धीरे धीरे गेम से बाहर कर देता है। जीन्स पास करना हक नहीं, प्रिविलेज है। भाई, ये जो दुनिया है ना, ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये ब्रूटल रियलिटी है। और इस रियल वर्ल्ड में तुझे कोई हक नहीं मिलता सिर्फ इसलिए कि तू पैदा हुआ है। अपना लेगेसी आगे बढ़ाना, अपनी नस्ल चलाना, ये कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ये एक प्रिविलेज है। और ये प्रिविलेज मिलता है, कमाओ तो तेरा डीएनए, तेरी जेनेटिक्स तभी आगे जाएंगी जब तू उस लायक बनेगा, जब तू साबित करेगा कि तू असली मर्द है, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, डिपेंडेबल। और ये प्रिविलेज कमाने का एक ही रास्ता है, ताकत। जो मर्द जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसे अट्रैक्ट करने की उतना ही ज्यादा उसका असर होता है। दुनिया पर, औरतों पर और अपनी लेगेसी पर तेरा काम है ताकतवर बनना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। और ये सब तू फिल्मों में भी देख चुका है, बस शायद समझा नहीं था। जेम्स बॉन्ड को देख, चार्म है पर पीछे से ठोस बंदा है। बैटमैन, अकेला, डार्क, लेकिन मिशन पे फोकस्ड और अनबीटेबल। थॉर, फनी हो सकता है पर कमजोर नहीं। जॉन विक, कम बोलता है पर जब बोलता है दुनिया सुनती है। इन सब में एक चीज कॉमन है, ये पहले स्ट्रेंथ दिखाते हैं, बाद में काइंडनेस। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों स्ट्रेंथ से शुरू होते हैं। काइंडनेस तभी मायने रखती है जब तू पहले वर्दी बन चुका हो। टॉप 10% मर्द कौन होते हैं? वो जो डिमांड नहीं करते पर कमांड करते हैं, जो सिंप नहीं बनते पर अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं। औरतें उनके पीछे नहीं होती क्योंकि वो नाइस हैं, औरतें उनके पीछे होती हैं क्योंकि वो स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग मर्द चाकी इनाम, कमजोर मर्द चाकी बस मीठा दोस्त। अब सुन, जो लड़के लड़की नहीं अट्रैक्ट कर पाते वो कौन होते हैं? वो जो शुरुआत से ही नाइस गाय बने रहते हैं, जो काइंडनेस से लीड करते हैं पर स्ट्रेंथ कभी दिखाते ही नहीं।
जो हर बात में हाँ मिलाते हैं, खुद की कोई ठोस प्रेजेंस नहीं रखते भाई। ये लड़के वही होते हैं जो बहुत अच्छे इंसान माने जाते हैं पर कभी अट्रैक्शन नहीं जगाते। अब सोच, गाने, फिल्में, किताबें क्या दिखाते हैं? हर लव स्टोरी, हर पॉप सॉन्ग, हर फिल्म चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहती है, कॉन्फिडेंस वाला लड़का ही विनर होता है, जो लीड करता है, जो बेग नहीं करता, बोल्ड होता है, जो डरता नहीं, कमांड करता है, जो सबसे स्ट्रांग होता है। अंदर से और बाहर से अरियाना ग्रांडे से लेकर टेलर स्विफ्ट तक के गाने, हर जगह सेम मैसेज, स्ट्रांग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट मर्द, वही असली अट्रैक्शन, जो लड़कियों को हैंडल कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और अपनी वाइब कैरी करे। जेम्स बॉन्ड की भी बात कर, उसके गानों में क्या वाइब है? पावर, प्रेजेंस, मिस्ट्री, मैस्कुलिनिटी। जेम्स बॉन्ड खुद एक सिंबल है, मर्द वो जो हर तूफान में खड़ा रहे और हर लड़की उसके पास आके सेफ फील करे। क्यों होती है लड़कियां स्ट्रांग मर्द की दीवानी? क्योंकि उनके दिमाग में आज भी वही पुरानी प्रोग्रामिंग चल रही है, केव वुमन के टाइम में ताकत, सुरक्षा, और सुरक्षा ना अट्रैक्शन। इसलिए आज भी सबकॉन्शियसली लड़कियां स्ट्रॉन्गेस्ट मर्द को इनाम की तरह देखती हैं। मतलब आज भी गेम वही है, जो सबसे ज्यादा ग्राउंडेड, फोकस्ड और पावरफुल है, वही विनर है। हमारा दिमाग पावर से प्यार करता है, चाहे पसंद आए या नहीं। देख, साइकोलॉजी सीधी बात कहती है, इंसान का दिमाग पावर से अट्रैक्ट होता है। पावर मतलब मसल नहीं, प्रेजेंस। अब जरा सोच, कोई ऐसा बंदा देखा है जो जिम से निकला हो, टैटूड हो, थोड़ा रफ लगे, शायद तुझे उसका एटीट्यूड पसंद ना आए, पर तेरे मन में रिस्पेक्ट आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि तेरा दिमाग पावर को ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट देता है, चाहे तू कॉन्शियसली पसंद करे या नहीं। पर याद रख, ताकत का मतलब सिर्फ सिक्स पैक नहीं होता। ट्रू स्ट्रेंथ, चाकली, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तेरे अंदर की कॉन्फिडेंस, तेरा कंट्रोल में रहना, रिएक्शंस पे, इमोशंस पे तेरा नीडी ना होना, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, तेरा डायरेक्शन और डिसिप्लिन भाई, ये सब वो सिग्नल्स हैं जो लड़की का दिमाग इंस्टेंट पकड़ लेता है, बिना बोले, बिना समझाए, बस तेरी वाइब से। लेकिन अगर तू सिर्फ नाइस है तो गेम ओवर है। देख, काइंड होना गलत नहीं, लेकिन अगर तेरी काइंडनेस कमजोरी जैसी दिखी तो तू बस लाइक्ड रहेगा, रिस्पेक्टेड कभी नहीं होगा। औरतें तुझसे बोलेंगी, तू बहुत अच्छा इंसान है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। काश सारे लड़के तेरे जैसे होते, लेकिन अंदर से अट्रैक्शन 0%, क्योंकि दिमाग कहता है इसमें सर्वाइवल की ताकत नहीं है, ये बस मददगार है, पार्टनर नहीं। तू उनके काम का हो सकता है, लेकिन ख्वाब का कभी नहीं बनेगा। लड़कियां तुझे लाइक कर सकती हैं, शायद तुझे यूज भी करें, इमोशनल डंपिंग बैग बना दें, टैक्सी बना दें, रिचार्ज करवाती रहें, पर तेरे साथ सोने का ख्याल भी उनके दिमाग में नहीं आएगा। अगर तू भी कभी बहुत अच्छा लड़का बनकर सिर्फ इस्तेमाल होता रहा तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से रिस्पेक्ट पहले, लाइक बाद में। भीड़ नहीं, लीडर बन, वरना कोई तुझे देखेगा भी नहीं। भाई जरा ध्यान से देख अपनी जिंदगी में, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, क्रिकेट ग्राउंड, जिम, कोई भी ग्रुप हो, एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है। हर जगह बस 1 से 3 मर्द ही होते हैं जिन्हें अटेंशन मिलती है, जिन्हें रेस्पेक्ट मिलती है, और हां, जिन्हें औरतें भी मिलती हैं। बाकी सब बस क्राउड है, एक्स्ट्रा है, बैकग्राउंड नॉइज है। यह है पीटीओ प्रिंसिपल, पावर, टेरिटोरी, अपॉर्चुनिटी। हर ग्रुप में सिर्फ वही मर्द शाइन करता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जो वाइब से ही डिक्लेयर कर दे, मैं लीड करता हूं। फुटबॉल टीम हो या कंपनी की मीटिंग, लड़कियां उसी की तरफ जाती हैं जो बाकी सबसे अलग दिखता है, जो ऊपर खड़ा होता है, नीचे नहीं झुकता। औरतें हमेशा टॉप ऑफ द लैडर देखती हैं, नीचे कोई दिखता ही नहीं। जब बात अट्रैक्शन की आती है तो लड़कियां कभी ये नहीं सोचती कि कौन मेरे लिए पागल है, वो सोचती हैं इस ग्रुप का सबसे रेयर बंदा कौन है जो खुद में फायर रखता है बिना अटेंशन मांगे। क्योंकि अट्रैक्शन स्टेटस से जुड़ा है, और स्टेटस भीख मांगने से नहीं आता। स्टेटस आता है डोमिनेंस, कंट्रोल और स्ट्रेंथ से। तो भाई अब 2 रास्ते हैं, या तो तू भीड़ में रह, वही बन जो बस देखता है कैसे दूसरे मर्दों को सब मिल रहा है, या फिर तू अपने अंदर का लीडर जगा और सब खुद तेरे पीछे आएंगे। अगर तू भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर थक चुका है
तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं भीड़ से ऊपर उठूंगा, औरतें ऊपर देखती हैं, नाइस गाइस को नहीं, टॉप डॉग्स को। भाई अट्रैक्शन की सीढ़ी एकदम साफ है, औरतें हमेशा ऊपर देखती हैं। वो देखती हैं उस मर्द को जो पैक का लीडर है, जो सबसे तेज, सबसे अलर्ट, सबसे रेयर है, जो बोलता कम है पर उसकी प्रेजेंस ही सब कुछ कह देती है। जबकि हम मर्द अक्सर नीचे देखते हैं या आई लेवल पे लड़की तलाशते हैं, पर औरतें सीधा चढ़कर टॉप शेल्फ मर्द को पकड़ती हैं। नाइस गाय, वीकनेस डिस्गाइज्ड एज काइंडनेस। अब असली बात सुन, ज्यादातर मर्द इस दुनिया में एक झूठा नकाब पहन के घूम रहे हैं। नकाब का नाम है काइंडनेस, पर अंदर क्या होता है? इनसिक्योरिटी, वीकनेस, नीडीनेस, अप्रूवल सीकिंग। मतलब उनका नाइस होना सच्ची मर्दानगी नहीं, बल्कि कमजोरी का मीठा वर्जन है। और औरतें इसे इंस्टेंटली स्मेल कर लेती हैं। वो बोलेंगी तू स्वीट है, पर चाहेंगी उस मर्द को जो स्ट्रांग है। साइकोलॉजी, एवोल्यूशन और कल्चर सब एक ही बात चिल्ला रहे हैं। स्ट्रेंथ से शुरुआत कर, काइंडनेस बाद में दिखा। नेचर कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। एवोल्यूशन कहता है जो लीड करता है वही ब्रीड करता है। कल्चर कहता है जेम्स बॉन्ड बन, जोकर मत बन। साइकोलॉजी कहता है रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब तू खुद को डिमांड की चीज बना ले। अब फैसला तेरा है भाई, तू वो अच्छा लड़का बनकर लाइफ भर सिर्फ सीन जोन में रहेगा, या तू अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को जगाकर टॉप शेल्फ मर्द बनेगा जिसे औरतें चाहें और दुनिया रिस्पेक्ट दे। अगर तू भी अब समझ चुका है कि काइंडनेस से नहीं, कंधे सीधा करके चलने से अट्रैक्शन आता है, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं स्ट्रेंथ से लीड करूंगा। औरतें नाइस मर्दों से नहीं सोती, वो स्ट्रॉन्ग मर्दों को चुनती हैं। भाई बात कड़वी है, पर सच वही होता है जो चुभता है। चाहे तू कितना भी अच्छा इंसान हो, चाहे तू रोज फूल लाकर दे, चाहे तू सुनता रहे उसकी हर बात, हर दुख, अगर तू स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तेरा सारा नाइस होना बेकार है। औरतों के लिए ताकत, हमदो सुरक्षा उनका दिमाग बोलता है। क्या ये मर्द मुझे बर्फीली रातों में बचा पाएगा? क्या इसका साथ मेरे सर्वाइवल को बेहतर बना सकता है? अगर जवाब ना है तो अट्रैक्शन भी ना है। भाई तू कितना भी प्यारा बन, कितना भी पोलाइट बन, अगर तेरे पास प्रेजेंस और पावर नहीं है तो तू उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, विनर नहीं। इसलिए एक ही फॉर्मूला याद रख, पहले ताकत से लीड कर, फिर काइंडनेस दिखा। पहले अपनी मैस्कुलिन प्रेजेंस सेट कर, पहले डोमिनेंस ला अपने वाइब में। पहले ये दिखा कि तू खुद पे कंट्रोल रखता है, फिर काइंडनेस भी रिस्पेक्ट के साथ डाइजेस्ट होती है, वरना तेरी अच्छाई बस एक चॉकलेट की तरह चबाकर फेंक दी जाएगी। अब तुझसे एक सीधा सवाल, क्या तू अब भी नाइस गाय बन के जिंदगी भर साइडलाइन रहेगा, या अब तू खड़ा होगा, लीड करेगा और खुद को इतना रेयर बना देगा कि औरतें खुद कहें इस मर्द के साथ तो मैं खुद को सेफ फील करती हूं। अगर तू भी अब समझ चुका है कि गेम सिर्फ स्ट्रेंथ का है, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मेरी ताकत ही मेरी पहचान होगी। अगली वीडियो में कैसे नाइस गाय की आइडेंटिटी को फाड़कर तू बनेगा अल्फा मैन, वो मर्द जिसे औरतें चाहें और मर्द फॉलो करें। सब्सक्राइब ठोक दे, निर्भय मार्ग, क्योंकि यहां से शुरू होती है तेरी जीत की कहानी।